रियल न्यूज़ नाउ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बराड़ा के अंदर हूँ, जो कि हरियाणा में पड़ता है और यहाँ पे 9 मई को यानी कि कल जो है महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाएगी, जो राजपूत समाज के द्वारा। उसकी तैयारियाँ लगातार यहाँ चल रही हैं, टेंट वगैरह लग चुका है। मेरा कैमरामैन दिखाएँ क्या किस तरह की यहाँ पे तैयारियाँ हैं, टेंट वगैरह सब लग चुके हैं। यहाँ पे जो राजपूत समाज के जो लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो यहाँ पे अपना जो तैयारियां हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं। आप उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं और कहाँ-कहाँ से लोग जो है या राजपूत समाज के लोग कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं और इस जयंती को कैसे मना रहे हैं। साथ में उनसे वो सवाल भी पूछेंगे जो आज के टाइम में महाराणा प्रताप के बारे में भी यूपी के अंदर बड़ा मैनपुरी के अंदर जो बड़ा चर्चा में रहा, उनसे बात करते हैं। राजपूत समाज के लोग हमारे साथ में हैं। हाँ, बोलिए। नमस्कार राणा जी। जी नमस्कार जी भाई, विनोद राणा थम्बड़। हाँ जी। राणा जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि किस तरह की तैयारियां हैं ये कल जो राणा प्रताप की जयंती है, क्या-क्या तैयारियां चल रही हैं? देखो, महाराणा प्रताप जी की जयंती है तो लोगों के बैठने की व्यवस्था का इंतजाम सारा करने पर लगे हैं। कल से पूरा राजपूत समाज अम्बाड़ा जिले का, क्योंकि इस बार का सौभाग्य वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाने का अम्बाड़ा जिले के लोगों को मिला है। हरियाणा के अंदर और लगभग सभी प्रदेशों में महाराणा प्रताप जी की जयंती 9 मई को मनाई जाती है। तो उसी क्रम में इस बार पूरे प्रदेश के लोगों ने एक बैठक की थी और उस बैठक में निर्णय लिया था कि समय कम है और फिर भी हम सभी जिलों में अपनी टीमें बना के निमंत्रण देने के लिए गए। और कल जो है पूरे दूसरे राज्यों से भी, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से, पंजाब से भी लोग आएंगे, दिल्ली से भी लोग आएंगे और अन्य राज्यों से भी लोग आएंगे। तो उनकी बैठने उठने की व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं। अच्छा राणा जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि आपने देखा है कि महाराणा प्रताप जी का अभी क्या हुआ था कि यूपी के मैनपुरी में जो रोड शो था अखिलेश यादव का, उस रोड शो में महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ कुछ अभद्रता की गई। कैसे देखते हैं आप उसको? क्या वो कोई स्टंट था या फिर कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, अगर किसी ने ऐसा किया, जहाँ तक मैं बिजी था, मैं कोई ऐसी वीडियो देख नहीं पाया, लेकिन अगर देखो किसी भी महापुरुष के साथ ऐसा किया तो वो गलत है और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि महापुरुष किसी एक के नहीं होते, सभी जातियों के होते हैं। महापुरुषों की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अगर कोई ऐसा घिनौनी हरकत करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं आपसे चाहूंगा कि आप महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा में एक अपना जो विचार है, आपको जो पता है, थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज दें। महाराणा प्रताप तो वीर योद्धा थे। सबसे पहले इस देश के अंदर मुगलों ने आक्रमण किया तो सबसे पहले लड़ने वाले महाराणा प्रताप थे। विदेशी ताकतें उनके साथ महाराणा प्रताप लड़े और महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा ऐसे है कि वो भगवान का रूप है, कोई साधारण इंसान तो नहीं थे। उनका सबसे बड़ा योगदान इस देश को बचाने में महाराणा प्रताप जी का रहा है। महाराणा प्रताप जी का रहा है, ठीक है जी। वैसे तो इतिहास के किताबों में सब कुछ दर्ज है, हाँ, सब कुछ लिखा है, लेकिन ये कि आज का टाइम थोड़ा ऐसा है कि किसी के पास इतिहास पढ़ने का टाइम नहीं होता और जो सुनता है उसको वही लगता है। तो लोकसभा इलेक्शन की मैं अगर बात करूं तो इस बार क्या है कि राजपूत समाज का बहुत कहा कि यूपी के अंदर आ जाइए, हरियाणा के अंदर आ जाइए, राजपूत बाहुल्य जितने भी क्षेत्र थे वहां से भी जो है टिकट काट दिया गया। तो क्या लगता है कि अब जो लोकसभा में राजपूत समाज की क्या स्थिति है? नहीं, देखो, अब जो समाज पूरे हिंदुस्तान का लड़ाई लड़ रहा है ना, वो किसी को टिकट की वजह से नहीं लड़ाई लड़ रहा है। जो ये पूरे देश में आप देख रहे हैं, हरियाणा में भी आंदोलन हुए, पीछे भी आंदोलन हुए, यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश के अंदर भी आपने देखा होगा, और आज गुजरात में भी आंदोलन चल रहे हैं। वो टिकटों की वजह से नहीं आंदोलन चल रहे हैं, ये एक स्वाभिमान की लड़ाई राजपूत समाज लड़ रहे हैं। आज राजपूत समाज को बार बार अपमानित करने जैसे शब्द यूज हो रहे हैं। कहीं और रूपाला जैसा बदतमीज आदमी सांसद वो गलत हरकतें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा है जिससे राजपूत समाज आहट होता है। और हरियाणा के अंदर आपने देखा, चाहे उत्तर प्रदेश में देखा, चाहे ग्वालियर में देखा, एक मान और सम्मान, स्वाभिमान की बात आज राजपूत लेकर सड़कों पे है। टिकटों की बात कभी नहीं की। राजपूत समाज ने बहुत लंबे टाइम तक राज किया, राज की कोई समस्या नहीं है। देखो, राज तो अपने उसमें है, खून में है, और कोई भी क्षत्रिय जो है वो ये नहीं है भी राजनीतिक में जाके किसी प्रकार से दूसरे लोगों की मदद कर सकता है। राजपूत समाज हर समय तैयार रहता है। आप देखते हो गाँव के अंदर ज्यादातर दूसरी आबादी के लोग रहते हैं। आप कभी भी महसूस करना, उन लोगों से पूछना जाके जिन गाँव में राजपूत रहते हैं ना, वहां पर दूसरे लोगों की रक्षा, उनको अपने साथ लेकर चलना, उनसे भाईचारा बनाकर बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ राजपूत समाज ने। अगर कोई भी समाज चलता है आज के टाइम में, जो लोकतंत्र में जो नेता हैं, चाहे वो विधायक हों या फिर सांसद हों, वही आज के टाइम में रहा। लेकिन जब संसद में राजपूत समाज के जो है प्रतिनिधि भी नहीं रहेंगे तो फिर कैसे जो है राजपूत समाज की बात सुनी जाएगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो, ये भारत देश, मैं ये कहूंगा कि ये राजपूतों का देश था, सभी ने रल मिल के इसको बनाया। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो लोग इस मकसद में चले हैं, आज वो लोग खुद इस बात को पछता रहे हैं। आपने देखो, कभी पीछे राजपूत समाज ने एक बड़ी ताकत कैथल के अंदर भी दिखाई दी, और अभी 7 अप्रैल में उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी तादाद राजपूत समाज ने दिखाई। जो लोग इस बात के लिए बोल रहे थे कि राजपूत समाज की संख्या कम है, राजपूत
समाज अन्य में। आज वही न्यूज चैनल बड़े बड़े जो हैं हमारे देश के, और राजपूत समाज को कभी टीवी पे दिखाते नहीं थे, लेकिन अब वो दिखा रहे हैं अभी ठाकुर नाराज है, ठाकुर नाराज है। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ये तो पार्टियों की अपनी राजनीतिक होती है। कुछ लोग स्वार्थी बैठ जाते हैं जो गलत चश्मा लगा कर देखते हैं। तो ये तो आप देखना भी राजपूत समाज फिर लोकसभा में जाएगा। आज रविंद्र भाटी हमारे लिए एक उदाहरण बन चुका है, और मैं मानता हूँ कि पूरे देश के नौजवान साथियों को उस पर काम करना चाहिए। हमें किसी पार्टी की जरूरत थोड़ी है, हम किसी कांग्रेस के या बीजेपी के भरोसा थोड़ी है। राजपूत समाज जब चाहेगा अपनी लोकसभा लड़ेगा, क्योंकि उसको सेवा भाव जो राजपूत समाज के अंदर जन्म से मिलता है वही आज देखने को मिल रहा है। मैं रविंद्र सिंह भाटी की आपने बात करी, मैं उनका जिक्र करता हूँ कि आजकल जो है उनको भी धमकियां बहुत ज्यादा मिलने लगी है, कि उनको जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। उस बारे में आप क्या बोलेंगे? ये सारा षड्यंत्र रहता है। देखो, कोई भी आदमी आगे बढ़ता है, अब सरकारों के लिए सरदर्दी बन चुका है रविंद्र भाटी। आपने देखा होगा कि रविंद्र भाटी पूरे हिंदुस्तान में एक ही पीस बना है, दूसरा रविंद्र भाटी जैसा जन्म नहीं लेगा। नामांकन में 5 लाख आदमी उनके साथ गए। 5 लाख उनकी क्या है, वो सभी बिरादरियों से जुड़े हुए हैं और सभी बिरादरियों को साथ लेकर चले। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा, राजपूत समाज सभी बिरादरियों को साथ लेकर चलता है। तो वही रविंद्र भाटी आज लोगों के दिल में बस चुका है। और ये बातें तो एक मन गढ़ंत है, जब तक प्रभु श्री रामचंद्र का आशीर्वाद रहता है कोई भी आदमी इस दुनिया से नहीं जा सकता। जब उनको समय आएगा तो देखी जाएगी। ये सरकार का भी फेलियर है। देखो, जब सरकार ने ये मैसेज मिल चुका है, आज पूरा देश सड़कों पे है, पूरा राजस्थान के लोग वहां पर कई लाख इकट्ठे होकर उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, तो सरकार कहाँ खो रही है? पहले भी हमारे कई बाइक खोए हैं, सुरक्षा की मांग की गई थी लेकिन नहीं दी गई। तो ये सरकार का फेलियर है। ये लोग अपनी सुरक्षा में तो बहुत ज्यादा तैनात कर लेते हैं सिक्योरिटी को, लेकिन एक दूसरा कोई आदमी मांगता है उसको ये सुरक्षा नहीं देते। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं ऐसा करना चाहिए कि उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। और मैं ये भी अपील करूंगा पूरे देश के नौजवान साथियों से, अपने राजपूत समाज से और सभी समाज से, कि रविंद्र भाटी की सुरक्षा के लिए पूरे प्रदेश के अंदर भी एक आंदोलन चलना चाहिए। पूरे लोगों ने अपने शहरों में ज्ञापन देने चाहिए कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो कल जैसे यहाँ पे महाराणा प्रताप जयंती है, तो जो राजपूत समाज के बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। जैसे सभी आ रहे हैं जो हमारे समाज के, मैं किसी एक का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि ठाकुर पूर्ण सिंह जी तो शेखावत जी मुख्य वक्ता में है। हाँ देखो, है सभी के पास है, महिपाल मकराना जी भी है, काफी लोग हैं, व्यवस्था चल रही है। 9 तारीख का दिन हमारे लिए बहुत भाग्यशाली दिन है। और महाराणा प्रताप जी का ये नहीं है कि खाली बराड़ा जिला अम्बाड़ा हरियाणा के लोग ही मना रहे हैं, ये तो पूरे देश के अंदर 9 मई का महाराणा प्रताप जयंती का दिन रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनको दूसरे स्थान पे भी जाना पड़ सकता है, तो ये तो कल ही होगा। जो हरियाणा के पास के गांव हैं, जो राजपूत बाहुल्य गांव है, वहाँ पे भी जो है इस तरह की जयंती मनाई जा रही है, लेकिन यहाँ के टाइमिंग को छोड़ के, ताकि जो है वहाँ पे 7 बजे 8 बजे अपना प्रोग्राम खत्म करके फिर सीधा बराड़ा आ सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर सिर्फ एक स्थान को छोड़ के बाकी पूरे हरियाणा के अंदर 9 मई को अम्बाड़ा के अंदर ही जयंती मनाई जाएगी। सुबह का समय जैसे हमारे लोकल के दूसरे जिलों के लोग उन्होंने शाम का समय रखा है, यहाँ मनाएंगे फिर वो वहां जाएंगे। और जो 11 बजे का समय हम लोगों ने रखा था वो इसीलिए रखा था कि सुबह जो भी लोग हैं वो महाराणा प्रताप जी के चरणों में अपना मस्तक नुआकर उसके बाद फिर बराड़ा के लिए आए। तो यही इसी भावना से हमने 11 बजे का समय रखा हुआ है। और पूरे आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में आएंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश का समाज भी हमारा 9 मई को जयंती मनाता है, लेकिन इस बार हम ये चाहते हैं कि हमारा हरियाणा हो गया और पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका हो गया, हम सब इकट्ठे होकर काम करें, समाज को एक ताकत मिले। अभी समाज पूरा जाग नहीं खड़ा हुआ, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह रही है, लेकिन जाग जाएगा जब हम सब आपस में मिलके, प्यारे मित्र हैं, हमारा उत्तर प्रदेश से रोटी बेटी का भी रिश्ता रहा है देखो, और आज वो लोग भी यहाँ पर भारी संख्या में उत्तर प्रदेश से लोग पहुंचेंगे। तो अभी निमंत्रण कैसे देंगे जो लोग जहाँ पे जिन गाँव में आप नहीं कवर कर पाए या जिनके पर्सनली आपके जो कार्यकर्ता नहीं गए, तो उनको कैसे आप जो है आमंत्रित करेंगे आप हमारी वीडियो के माध्यम से? मैं आपकी वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि समय कम था इस बार जयंती के लिए, प्रदेश लेवल की जयंती के लिए कम से कम 2 से 3 महीने का समय चाहिए और पूरे जिले के लोगों से सलाह मशवरा करना पड़ता है। लेकिन आज प्रदेश और देश के अंदर राजपूत समाज के साथ बहुत बड़ी घटनाएं घट रही हैं, तो राजपूत समाज को तुरंत फैसला लेना पड़ा कि हम इस बार जयंती अम्बाड़ा के मनाएंगे। और बहुत टीमें हमारी गठित हुई और हमने ज्यादातर सभी नौजवान साथियों से भी, बुजुर्गों से भी, समाज से अपील की है कि जहां पर हम नहीं पहुंच पाए वहां से हमारे कुछ भाई पहुंचे हैं, अगर फिर भी हम नहीं पहुंच पाए तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा हमारे थे, एक ऐसे भगवान हमारे थे, हमें उनके लिए किसी निमंत्रण की बाट नहीं देखनी चाहिए। जब वो हमारे लिए मुगलों से लड़े, मुगल विदेशी ताकतों से लड़े, तो महाराणा प्रताप ने थोड़ी ये सोचा था कि मैं किसी एक जाति के लिए लड़ूं, नहीं, वो पूरे
हिंदुत्व के लिए लड़े थे और पूरे देश के लिए लड़े थे। तो मैं अपने भाइयों से ये हाथ जोड़कर विशेषकर ये अपील करूंगा कि जिन लोगों तक हम नहीं जा पाए वो महाराणा प्रताप जी को अपना आराध्य मानकर, महाराणा प्रताप जी को अपना भगवान मानकर कल बराड़ा की इस पावन धरा पे पहुंचे। उनका स्वागत है, उनके खाने पीने बैठने की हम व्यवस्था कर रहे हैं और इसी आस में कर रहे हैं कि समाज एकजुट हो। देखो बहुत बड़ा समय हम लोगों को अगर मिलता तो हम हर घर तक जाते। आज भी आदरणीय ठाकुर पूर्ण सिंह जी हमारे हरियाणा में रहे पिछले 10-15 दिन, आज उनकी बात को पूरा भारत सुन रहा है और वो गली गली गाँव गाँव गए। वो किस लिए? उनके मन में दर्द था। आदरणीय कर्नल साहब और हमारे बहुत सहयोगी हैं जो अपने अपने जिले संभाल रहे हैं। हमारे कैथल के भाइयों ने अपना जिला संभाला। तो लोकसभा इलेक्शन सामने है, 25 तारीख को आपके इधर जो है इलेक्शन होने हैं। क्या लगता है आप इस बार किस पार्टी का आप सपोर्ट कर रहे हैं? जो राजपूत समाज किस पार्टी का आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखो ये हमारा इस बार का सौभाग्य है कि ठीक चुनाव से 16 दिन पहले महाराणा प्रताप जी की जयंती है और यहाँ पर कल बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में राजपूत समाज इकट्ठा होगा और वही समाज फैसला भी लेगा। लेकिन ये बात जायज है कि जिस सरकार ने हमारे साथ बहुत ज्यादा जातीय किया है, हमारी जाति के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसको हम कहीं ना कहीं सबक सिखाने के मूड में है। और हमारे जो कैथल में घटना हुई थी कि राजपूत समाज के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी, उसका क्या देखते हैं? गुस्सा कितना अंदर है? देखो आज आपने, या फिर वो भूल गए हैं, ठंडा हो गया? नहीं, राजपूत समाज का गुस्सा ना ठंडे वाला है ना गर्म वाला है। राजपूत समाज अपना पहले मुगलों को नहीं छोड़ा, विदेशी लोगों को नहीं छोड़ा। ये बताओ अगर ये कुछ लोग राजपूत समाज को बेवजह एक जायज मांग लेकर राजपूत समाज सड़कों पे गया और जायज मांग ये थे कि आप जिस महापुरुष की मूर्ति लगा रहे हैं, आप हिंदुओं के नाम से इस सत्ता में आए, आप इनके सामने हिंदू लिखो, सम्राट लिखो, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन आप देश को खुद ही एक जातियों में बांटना चाहते हैं। कौन बांट रहे हैं? ये आरएसएस के लोग हैं, ये बीजेपी के लोग हैं। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो आज भी अपील करते हैं इनको सद्बुद्धि दे भगवान श्री रामचंद्र जी कि आप आज पूरे अपने मोदी जी, अमित शाह जी अपने मैनिफेस्टो में लिख के भेजे ना पूरे भारत के लिए, कहे कि हिंदुस्तान में जहां भी किसी महापुरुष की मूर्ति लगेगी उसके सामने हिंदू हृदय सम्राट लिखा जाएगा। लेकिन जो गुर्जर समाज है वो तो बोलता है कि जो जितने भी जो सम्राट मिहिर भोज हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, वो सभी जो है वो गुर्जर हैं, राजपूत है ही नहीं। कितने दिन से? कभी काफी दिनों से चल रहा है इस नहीं, अभी तो चला ना। अब एक बताओ, राजपूतों ने अपनी गर्दनें कटा कटा के जिस देश की सरहदों पे अपनी गर्दनों से बॉर्डर बनाए हो, आज वो लोग ये कहने लग गए हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, वो भी हमारे भाई हैं। देखो कभी भी किसी हमारी जाति से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी तो सरकारों से लड़ाई है। ये दो भाइयों को सरकारें लड़ाने का काम कर रही हैं और मेरा मानना है कि ऐसे पावन दिन पे मैं इन बातों को भी ज्यादा ना करूं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये दो भाइयों को लड़ाने का काम एक सरकार ने किया। अगर सरकार चाहती तो पहले दिन से इसका समाधान कर सकती थी। एक छोटा सा इशू था, वो बोलती ठीक है दोनों समुदाय को लाके हम इसके आगे हिंदू सम्राट लिख रहे, ना उनको दिक्कत थी ना हमें दिक्कत थी। क्षत्रिय लिखवा लो। आज वो हमारे भाई ये कहते भी हम भी क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय क्यों नहीं लिखते हो? लिखते क्षत्रिय, लिखो क्षत्रिय, क्या दिक्कत है क्षत्रिय लिखने में? जब वो क्षत्रिय हैं, अब वो कहते हैं भी हम क्षत्रिय हैं, तो उनको तो इस बात का स्वागत करना चाहिए कि हम अगर क्षत्रिय है तो फिर तो उनका आरक्षण भी खत्म हो जाना चाहिए मेरे साथ। तो ये सारी चीजें हैं। नहीं वही तो बात है ना, सुविधाएं भी उनको चाहिए और बढ़ना भी वो राजपूत चाहते हैं, फिर ऐसी बात नहीं है। क्षत्रिय बढ़ना चाहते हैं वो लोग, उनको इस चीज से परहेज करना चाहिए और देश एक सही दिशा में जाए, इस प्रकार की कोई भावना रखनी चाहिए। तो अभी क्या संदेश देंगे अपने समाज को कि अभी इलेक्शन में आप किसका सपोर्ट करें या किसको वोट दें? देखो हमारे आजकल एक बड़ा चला है कि जो हमारे डिसीजन लिया और कल अब हमारा भी यहाँ पर महाराणा प्रताप जयंती है और हम तो ये चाहते हैं कि महाराणा प्रताप जयंती बड़ी धूमधाम से मनाए। हमारे में जोश है महाराणा प्रताप जी के नाम से, हमारे नौजवान और बुजुर्ग बड़ी भावना से देखते हैं महाराणा प्रताप जी को, क्योंकि महाराणा प्रताप जी का त्याग इस देश के लिए किसी से छिपा नहीं है। तो अभी तो जयंती मना रहे हैं, चुनाव में अभी समय है, समाज बैठ के जो फैसला लेगा उस पर समाज खरा उतरेगा। नहीं देखो अकेले का बोलने का अधिकार मेरा नहीं है, मैं एक समाज का छोटा सा सिपाही हूँ, मैं समाज का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। अब ये फैसला मैं कैसे ले सकता हूँ आपके बीच में? समाज बैठेगा ना, जब समाज बोलेगा डर किस बात का है? हमने तो पहले भी भाजपा को दौड़ाया, आज भी दौड़ाएंगे। मेरा तो निजी अगर फैसला है तो मेरा तो ये फैसला है कि करेंगे, इलाज करेंगे, कोई बात नहीं। अब राजपूत समाज में लाठियां बरसाएंगे और राजपूत समाज चुप बैठ जाएगा, ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता। ये हमारे बुजुर्गों की पगड़ी उछाड़े, आज हमारे राज शेखावत जी के साथ ये पगड़ियों छुड़ाने का काम कर रहे हैं। आज इनके सांसद हमारे को अंग्रेजों के साथ गलत संबंध बता रहे हैं। तो बालाजी को तो उन्होंने इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको जो स्टार प्रचारक के रूप में रखा हुआ है। जब किसी के ये बोल देते हैं ना भाई माड़े दिन आते हैं, तो उनके साथ फिर ऐसे ही होता है। अब इनके दिन लद चुके हैं, इनकी तानाशाही है पूरी हो चुकी है। अब समाज, सभी समाज इनके खिलाफ हैं। हरियाणा के अंदर तो अब बहुत समाज है जो इनके खिलाफ हैं। आज इनको गांव गांव घुसने नहीं दे रहे।
तो ये तो जो अहंकारी लोग हैं इनका अहंकार जरूर टूटेगा। और आज तो हरियाणा की अगर ताजी चर्चा करें तो रात तो हमारे हरियाणा के 3 विधायक जो इनको समर्थन दे रखे था, आजाद विधायक को छोड़ के कांग्रेस के साथ चले गए। कितना बड़ा फेलियर है। अब देखो सरकार का क्या बनता है। तो ये बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि राजपूत समाज अपने अपमान को भूल जाएगा। स्वाभिमानी लोग हैं और स्वाभिमान के लिए ही अपना बदला लेने के लिए अपने स्वाभिमान का, देखो आदमी का स्वाभिमान सो सकता है लेकिन मर नहीं सकता। जिसका स्वाभिमान मर गया वो खत्म होगी वो कौम। लेकिन राजपूत समाज स्वाभिमानी समाज है और अपना बदला जरूर लेगा, एक बार सबक सिखाएगा। हमारे कुछ भाई ये बोल देते हैं कि राजपूत समाज सही दिशा में, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कोई हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से टिप्पणियां करें और हम चुप रहें, ऐसा नहीं होगा। राजपूत समाज हमेशा से देश के साथ रहा है और आगे भी देश जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में हम लेकर जाएंगे, उस दिशा में हम वोट करेंगे। हमें डर नहीं है कि हमें भाजपा से किसी प्रकार का डर है, डर का सवाल ही नहीं होता। राजपूत 2019 में 10 की 10 सीट आपने की थी हरियाणा से, तो इस बार कितनी जा रही है? इस बार मैं तो मानता नहीं कि भाजपा कहीं, देखो आज बुरा हाल है इनके 6 सांसदों के जो टिकट इन्होंने दिए हैं उम्मीदवारों को, वो सारे उधार के लेके आए। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जी को जबरदस्ती पकड़ के लाए। अम्बाड़ा लोकसभा में इनके पास कोई सांसद नहीं था, ये कहते थे हम परिवारवाद नहीं करते। अब एक बताइए, रतनलाल कटारिया जी यहाँ सांसद थे, वो उम्र भी उनकी होली थी, उसके बाद उनकी घराड़ी को टिकट दिया और आगे सिरसा के अंदर एक इनका आजाद कैंडिडेट था, उसको टिकट दिया। तो पकड़ पकड़ के ले आए, तो सारे के सारे ही देखो इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, फिर कहाँ सीटें ले जाएंगे हरियाणा के अंदर ही। इस बार नाराजगी वैसे जबरदस्त है, सभी राजपूत समाज नहीं और भी जो समाज हैं उनकी भी जो है इस बार जो है नाराजगी है बीजेपी के साथ। मेरे साथ साहिल राणा जी हैं। राणा जी, ये बताइए क्या कुछ तैयारियां हैं अपने जो आपके दोस्त हैं या आपके रिश्तेदार हैं जिनको आप यहाँ बुलाना चाह रहे हैं, उसको आमंत्रण किस तरह से देंगे? आमंत्रण तो दे चुके हैं, सभी गांव-गांव जाके निमंत्रण दे दिया है, यूपी में सभी के फोन के माध्यम से। और जितने भी हमारे हरियाणा में जिले हैं, करनाल हो गया, कैथल हो गया, रोहतक भिवानी तक हम निमंत्रण दे आए हैं और पूरा अपना हरियाणा पंचकुला में भी। मैं तो सभी से ये आश्वासन करूंगा कि सभी भाई कल यहाँ भारी से भारी संख्या में पहुंचे और अपनी एकता का परिचय दे आगे। धन्यवाद। वो पहले प्रोग्राम था वो अनाज मंडी में था, तो शायद ये तो अनाज मंडी नहीं है ना? नहीं, ये अनाज मंडी नहीं है, अनाज मंडी की दीवार के साथ लगता एरिया है। देखो कहीं ना कहीं सरकार राजपूत समाज को आज दबाने की कोशिश कर रही है और आज तक जो शेड रखा गया है ये सिर्फ रैलियों के लिए शेड रखा गया, कभी भी इसके अंदर कोई भी अनाज सरकार नहीं लगाती थी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जैसे गेहूं का सीजन है तो इसलिए शायद सारे आप दूसरे हमारी आसपास की मंडियों में देखो ना, सारी बिल्कुल क्लीन पड़ी है और इसी मंडी के अंदर जानबूझ के सरकार ने गेहूं को लगा दिया। अभी राजपूत समाज कहीं ना कहीं बाहर जाएगा, वो व्यवस्था बड़ी करनी पड़ेगी, अचानक से व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब तो नहीं थे, 2-4 दिन पहले इसमें अचानक प्रोग्राम बदला और आप देख लेना 2-4 दिन के बाद इसको उठवा भी देंगे। तो उससे थोड़ी समस्या भी होगी ना, क्योंकि उधर का सामान सारा इधर शिफ्ट। समस्या तो सारी है, देखो अभी सारा टेंट वगैरह एकदम अचानक से हमें करना पड़ेगा और व्यवस्था ज्यादा करनी पड़ेगी और ग्राउंड वगैरह की सारी। अब पार्किंग हम मंडी में ले जाएंगे और प्रोग्राम हमने यहाँ पर कर लिया। तो क्या मंडी करने देंगे पार्किंग उधर? क्यों पार्किंग कैसे रोक सकते हैं? वो हमने किसी से कुछ उठा के थोड़ी ले जाना है। जो फिर वो बोलेंगे ना कि यहाँ पे जो ट्रक वरक आएंगे भाई ये सामान ट्रक कहाँ है? अभी रखा है जहाँ पर उन्होंने रख दिया, साइडों में अपने गेहूं रख दिया उन्होंने। अब इससे कहाँ पर रखा है? क्या सरकार डर गई है राजपूत समाज से? वो तो डर ही है। राजपूत समाज जहाँ भी प्रोग्राम करता है, कभी परमिशन के नाम से, कभी किसी चीज के नाम से, राजपूत समाज से अन्याय तो ये लोग कर ही हैं, लेकिन हमारे भाई को समझ नहीं रहे। चलो देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। तो आज सरकार ने कहाँ नहीं परमिशन दी इनको, बताओ? जहाँ भी जाते हैं राजपूत समाज परमिशन के लिए अप्लाई करता है, ये सरकार इस पर दबाव डालती है। इनको परेशान करो, परेशान हो गए भाग जाएंगे, लेकिन राजपूत समाज भागने वाला थोड़ी है, मैदान में डट चुका है। अब इनको भगा के ही चैन लेंगे। बहुत धन्यवाद।